श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो तो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा, समय बदलता ज़रूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा है तो फिर बुरा समय ज़रूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसीलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। मन चंचल है और इसे संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं, वही हमारे आदि मध्य और अंत भी हैं। आप जो चाहते हैं आपके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया है उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम करना, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नीयत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, वो ना तो सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि
तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोलते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। कुछ लोग कांच के टुकड़े जैसे ही होते हैं, जैसे ही दुख और तकलीफों के आ जाने पर घबरा जाते हैं और गर्म हो जाते हैं, और कुछ लोग हीरे के समान होते हैं, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, पर वो अपने मन को हमेशा शांत रखते हैं। एक दिन एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। राजा की सारी प्रजा सुबह की धूप में बैठी हुई थी। राजा के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी हुई थी और उस पर कुछ कीमती चीज़ें भी रखी हुई थी। उस समय राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास 2 वस्तु हैं और मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी दोनों वस्तुओं को उनके सामने रखता हूँ, पर कोई भी उसे परख नहीं पाता। मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके राज्य में आया हूँ। राजा ने उसे थोड़ा और अपने करीब बुलाया और उससे पूछा कि वो 2 कौन सी वस्तुएं हैं। उस व्यक्ति ने वो 2 वस्तुएं राजा के उस कीमती मेज पर रख दी। वो दोनों वस्तुएं दिखने में एक समान थी, उनका आकार, रूप, रंग सब कुछ एक जैसा ही था। राजा ने देखकर कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक समान हैं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, देखने में ये दोनों एक समान हैं, पर वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा, लेकिन दोनों देखने में एक जैसी ही लगती हैं, इसलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप में से कोई मुझे ये बता दो कि इनमें से बहुमूल्य हीरा कौन सा है और कांच का कौन सा है। मैं हार मान लूँगा और मैं बहुमूल्य हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूँगा, किंतु शर्त ये है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की जो कीमत है वो मुझे देनी होगी। राजा ने देखकर कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक समान हैं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, देखने में ये दोनों एक समान हैं, पर वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसी ही लगती हैं, इसीलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद राजा की सभा में थोड़ी हलचल हुई और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर आ रहा था। उसने कहा, मुझे राजा के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई भी उस 2 वस्तु में से हीरा कौन सा है ये परख नहीं पाया है। आप मुझे भी एक अवसर दीजिए। उस आदमी के सहारे को वो अंधा आदमी राजा के पास पहुंचा। उस अंधे आदमी ने राजा से कहा कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ, पर फिर भी मैं एक मौका लेना चाहता हूँ जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूँ। हो सकता है मैं सफल भी हो जाऊँ। यदि मैं सफल ना हुआ तो आप तो पहले से ही हारे हुए हैं। राजा को लगा कि मुझे इसे एक अवसर देना चाहिए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें छुआ दी गई और उससे पूछा गया कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने एक क्षण में बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। जो आदमी इतने सारे राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला कि आपने बिल्कुल सही पहचान की है, धन्य हो आप। मैं ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब लोग बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी खुश हो गया कि आखिर कोई तो परखने वाला मिला। उस आदमी ने, राजा ने और सभा में हाजिर सभी व्यक्तियों ने उस अंधे आदमी से पूछा कि आखिर तुमने कैसे पता किया कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था
वो हीरा था और जो गर्म हो गया वो कांच था। ये कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी में भी दुख, तकलीफ़ और परेशानियाँ आती रहती हैं, लेकिन उन सारी तकलीफ़ों और परेशानियों में भी जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, वो इंसान हीरे के समान होता है। लेकिन जो इंसान दुख होके आ जाने पर घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वो इंसान कांच के समान होता है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी कीमत हीरे के समान हो, तो दुख और तकलीफ़ों के आने पर कांच के टुकड़े के समान कभी गर्म मत होना, बल्कि हीरे के समान आप हमेशा शीतल रहना। बस यही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा।